हमारा जीवन मूल रूप से 3 चीज़ों से मिलकर के संचालित होता है, हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा। आज आए इनके संबंध में कुछ जानकारी करें। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे सेल कहते हैं हम, और सेल के पश्चात टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यूज़ के कुछ आंतरिक अंग होते हैं, जैसे लीवर है, पैंक्रियाज, स्प्लीन, आमाशय, लंग्स, फेफड़े, हार्ट, किडनी और ब्रेन। आंतरिक अंगों के साथ साथ कुछ बाह्य अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हें कर्मेंद्रिय भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, जिनमें कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ। इन सब ज्ञानेंद्रियों का मुख्य गवर्नर ब्रेन, हमारा मस्तिष्क है। उपर्युक्त अंग, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां एवं मस्तिष्क आदि को अपने अपने एक कार्य को समूह बना करके 10 तंत्रों में, सिस्टम में संचालित करना होता है। इसमें पहला है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है पोषण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा है मूत्र तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। पांचवा है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टरी सिस्टम। और छठा है मेरु तंत्र, नर्वस सिस्टम। सातवां है लसिका तंत्र, लिम्फोलिक सिस्टम। आठवां है मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। और नवां है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। और 10वां एवं अंतिम है ग्रंथि तंत्र, हार्मोन्स और ग्लैंड सिस्टम्स। इस प्रकार से ये 10 समूहों में मिलकर के ये शरीर संपूर्ण कार्य को संपादित करता है। जिस तरह शरीर की जानकारी उपलब्ध है, उसी तरह से मन भी। योग वशिष्ठ के अनुसार व्यक्त जगत में मन से बढ़कर शक्तिशाली कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि मन सब प्रकार से दुखों का कारण है। मन ही सब प्रकार के सुखों का भी कारण है। वास्तव में हमारी सृष्टि का उत्पादक मन ही है। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का भी माध्यम है। मन कामना इच्छा के अनुसार जगत से जुड़कर जगत हो जाता है, और मन कामना रहित, इच्छा रहित हो जाता है तो यह ब्रह्म हो जाता है। मनोरोगों के लिए तो मन ही उसके रोग का कारण है, और मन ही उसका चिकित्सक है। मन ही वास्तव में उसकी औषधि है, और मन ही उसका सेवक है। मन के सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग से जीवन खुशियों से बढ़ जाता है, और नकारात्मक चिंतन से, निगेटिव थिंकिंग से जीवन नाना प्रकार के दुखों से भर जाता है। जिसका मन सतगुणों वाला होता है, उसके साथ उठने बैठने से मन कुमन से सुमन बनता है, और जिसका मन रज या तमोगुण वाला होता है, उसके साथ उठने बैठने से ये हमारा सुमन भी कुमन में बदल जाता है। अर्थात मन ही हमारा मित्र है और शत्रु है। धैर्य, आशा, क्षमा, संयम, ईश्वर पर आस्था बढ़ाने वाली पुस्तकों, सत्संग एवं चिंतन से मन शक्तिशाली एवं आनंदित होता है। इसके विपरीत गुणों वाली पुस्तकों, सत्संग व चिंतन से मन कमजोर और दुखी होता है। मन वास्तव में विचार ही मन है, अर्थात मन विचार से भिन्न कुछ नहीं है। इंद्रियों के विषय का चिंतन या कामना की उत्पत्ति भी मन की उत्पत्ति है। अंत में होश में सब मन की कामनाओं की पूर्ति से मन तृप्त हो जाता है, और मन अमन, अर्थात जब मन ही नहीं रहा, आधन मन अर्थात मन नहीं रहा, समाधि में हम स्थित हो गए, तो मन को शांति एवं आनंद मिलता है। बेहोशी में मन कामनाओं की पूर्ति से मन और की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी पूर्ति हुई, तीसरी खड़ी हो गई, तीसरी पूर्ति हुई, चौथी खड़ी हो गई। इस तरह से हम अपने मन में और की बीमारी से मुक्त होने की दिशा में जब कदम बढ़ाते हैं, तो ध्यान योग साधना आती है। अतः सुख शांति के आकांक्षी व्यक्ति को नित्य ध्यान योग साधना करनी चाहिए। मन कैसे बदलें? मन नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में कैसे बदलें? इसके लिए योग में ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। सामान्य व्यक्ति के लिए, गृहस्थियों के लिए, रजम तमोगुण वाले साधकों के लिए भी विचार ध्यान श्रेष्ठ है। विचार ध्यान का संशोधित नाम साक्षी मन है। तीसरा चरण आत्मा का आता है। तन या शरीर को अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं।
आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ने जितना शरीर की रचना एवं क्रिया विज्ञान में स्थूल से सूक्ष्म, स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जितना गहराई से अध्ययन किया है, संभवतः किसी अन्य चिकित्सा पद्धति ने नहीं किया है। और मन तथा आत्मा पर जितना सूक्ष्मतम अध्ययन भारतीय सनातन आध्यात्मिक शास्त्रों में है, वो कहीं नहीं पाया जाता है। वास्तव में ये हमारा शरीर पृथ्वी के समान है, मन चंद्रमा के समान है और आत्मा सूर्य के समान है। दिखाई पड़ने वाले जगत में इन तीनों का अपना अपना अभिनय है। सूर्य एक आग के गोले के समान दिखता है, चंद्रमा एक शीतल आग का गोला है। पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ है। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, लाखों प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ, इन सब का अस्तित्व विनाश सूर्य एवं चंद्रमा के बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही जो बीमारियां शरीर में दिखती हैं, वे केवल आहार विहार की गड़बड़ी के कारण ही नहीं है, मस्तिष्क के अधिक सकारात्मक सोच एवं मन के नकारात्मक सोच के कारण भी हो सकती हैं। तथा आत्मा, जिसमें लाखों वर्षों के जन्म जन्मांतर के कर्म के अच्छे बुरे फल भोगने पड़ते हैं, जिनको समयानुसार हमें पुरस्कार या दंड भी भोगने पड़ते हैं। तन का स्थूल चालक ड्राइवर हमारा ब्रेन है, इसे हार्डवेयर कह सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। मन को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किंतु आत्मा को सर्वर कह सकते हैं। जितना अधिक आत्मा सर्वर शक्तिशाली होगी, उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा मन एवं हार्डवेयर मस्तिष्क काम करेगा। अर्थात अधिक आत्म शक्ति, अधिक अच्छा मन और अधिक अच्छा मस्तिष्क होगा। कमजोर आत्मशक्ति, कमजोर मन एवं कमजोर मस्तिष्क। इसीलिए योग विद्या में तन को स्वस्थ करने के लिए मस्तिष्क, मन एवं आत्मा के लिए सकारात्मक सोच के साथ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रत्येक रोग के ठीक करने में सहायक होते हैं। अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार कर लिया है कि दिन प्रतिदिन बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उनमें आहार विहार दोषी हैं, वहीं नकारात्मक विचार, तनाव, अवसाद एवं अधिक धन भी दोषी है। इसीलिए दिन प्रतिदिन प्रत्येक चिकित्सा पद्धति एक सीमा के बाद असफल हो जाती है। अब चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि जीवन शैली बदलिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, घूमने जाइए, परिवार के साथ घुल मिल कर रहिए और दूसरों को क्षमा करिए। पेट खराब है तो तमाम तरह के पंचकर्म करिए। इसी तरह से तमाम आप खटकर्म इत्यादि कर्मों के प्रयोग से विभिन्न घातक रोगों से तो बच जाएंगे। पश्चिम जगत के मनोविश्लेषकों ने अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड को आत्मा माना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में कहा भी है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्योऽयम् अशोष्य एव च नित्या सर्वगता स्थाणुर्चलोऽयम् सनातनः। अर्थात हमारा जब तन स्वस्थ रहता है तो तन बल बढ़ता है, मन स्वस्थ रहता है तो मन बल बढ़ता है, आत्मा स्वस्थ रहती है तो आत्म बल बढ़ता है। उपर्युक्त बलों को बढ़ाए बिना यदि धन बल बढ़ा लेते हैं तो एक दिन सारे बल व सारी शक्तियां वह खो देता है। जैसे खेत में बीज डालने के पूर्व किसान उसके लिए भूमि तैयार करता है, वह उसके लिए सबसे पहले खेत की सफाई करता है, फिर उसमें से घास फूस, झाड़ झंखाड़, पत्थर आदि बिन बिन करके निकालता है, फिर उसमें आवश्यक दूरी रखते हुए बीज डालता है। उस बीज से अंकुर निकालने के लिए उचित मात्रा में जल की पूर्ति करता है, तब अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, पौधा से वह वृक्ष बनता है, फिर भगवान सूर्य, वायु एवं आकाश के सहयोग से उसमें फूल आते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं और फिर उसके बाद फल में पुनः उस पेड़ की सृष्टि का बीज पड़ता है। इसी प्रकार जब हम उचित समय पर उचित एवं हितकारी भोजन का सेवन करते हैं तो उससे क्रमशः रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य का निर्माण होता है और फिर फलस्वरूप वीर्य या रज हमारी ओज एनर्जी में बदल जाता है। दिन प्रतिदिन बढ़ते ओज के फलस्वरूप
योगाभ्यासी या स्वास्थ्य प्रेमी स्वास्थ्य, शक्ति एवं आनंद से भर जाते हैं। महान प्रकृति प्रेमी एवं गौरक्षक भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। अर्थात हे अर्जुन, योग साधना से दुख तभी दूर होता है जब वो साधक अपना आहार भी युक्त सही करे, कर्म भी युक्त सही करे और उसका रात्रि का सोना भी उपयुक्त अर्थात सकारात्मक स्वप्न वाली निद्रा अथवा स्वप्न रहित निद्रा हो तथा बोध भी सही हो। इस प्रकार से हमारा जीवन संयुक्त एवं संतुलित होकर के हमको नित्य आनंदित सुख एवं जीवनोपयोगी रस का निर्माण करता है। तो तन मन आत्मा के संबंध में एक संक्षिप्त विवेचन जो आपके सामने रखा, इसका उद्देश्य केवल ये था कि आप इसको संक्षेप रूप में समझें और समझ करके अपने अनुकूल इनको बनाने के लिए प्रयास करें और प्रयास करके अपने जीवन को स्वस्थ, सफल, उज्जवल एवं मंगलमय बनाएं। जीवन के साथ योग चैनल में राजाना आचार्य का सप्रेम अभिवादन।